हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हर बार हम आपके लिए निफ्टी के लेवल्स लेकर आते हैं, पूरे वीक के लिए लाते हैं कि पूरे वीक में निफ्टी में हायर क्या बनेगा और बॉटम क्या बनेगा। हमारा मेन उद्देश्य वो होता है कि आप बाज़ार को जज कर सकें कि बाज़ार इस वीक में कहाँ तक जा सकता है, और आप जो भी निफ्टी में पोजीशंस बनाते हैं उसमें एसएल और टारगेट में बहुत बढ़िया रख सको। एसएल आप सपोर्ट लेवल पे बाय करते हो और टारगेट रखते हो तो आपका एसएल छोटा रहेगा, प्रॉफिट आप बहुत बढ़िया बना सको। हमारा मेन उद्देश्य वही है। हम आपको जो भी कॉल पुट की पोजीशन के आधार पे निफ्टी के लेवल्स देते हैं वो ऑन बेस ऑफ डेटा होते हैं, तो उसका वो सटीक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। हाँ, इन बिटवीन को कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ आ जाता है तो बाज़ार उसको उस पर रिएक्ट करता है और लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है। बट 10 में से 7 केस ऐसे होते हैं जिसमें बाज़ार जो लेवल्स मार्केट के होते हैं उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेन आ जाते हैं हमारे निफ्टी के लेवल्स पर। 24,830 पे कैश निफ्टी क्लोज है, यानी कि हमारा सपोर्ट लेवल 750 है। तो हमें लगता है कि बाज़ार बहुत ख़राब नहीं होगा, तो यहाँ पे निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। 24,800 के आसपास 750 टू 800 के बीच में आपको निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। निफ्टी का आपका एसएल रहेगा 24,680 का। 700 के नीचे और निफ्टी ख़राब हो सकता है, बट हमें लगता है कि 700 टू 750 के बीच आ सकता है। जो भी 750 के आसपास के सपोर्ट लेवल के एसएल है उसको ट्रिगर करने के लिए। बट 700 से नीचे जाने का कोई चांसेस हमें नहीं दिख रहा है। तो 680 का आपका एसएल ऊपर रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट आएगा 24,930 का, दूसरा टारगेट आएगा 24,980 का, तीसरा टारगेट आएगा 25,080 का, और फोर्थ टारगेट आएगा 25,150 का। हमें लगता है बाज़ार मैक्सिमम 25,200 के आसपास जा सकता है। नीचे में आपको बताया 700 सपोर्ट लेवल है। 700 टू 750 के बीच में सपोर्ट ले सकता है, तो निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। जिसको सेल करना है तो निफ्टी 700 के नीचे आता है तो निफ्टी सेल ट्रिगर बनता है, तो एग्रेसिवली सेल्स बनता है। ऊपर में आपको 780 या 800 का एसएल लगाना चाहिए। नीचे में 650 और 550 तक के आपको टारगेट मिल जाएंगे। ऊपर में सेल करने के लिए आपको 25,000 के ऊपर सेल करने का प्रयत्न करना चाहिए। 25,000 टू 25,100 के बीच में निफ्टी को सेल करना चाहिए। ऊपर में 25,180 का आपको एसएल लगाना चाहिए। नीचे में पहला टारगेट आएगा 25,000 का, दूसरा 24,910 का, 24,850 का आएगा। और अहम सपोर्ट लेवल हमारा अभी मार्केट खड़ा है 24,750 का। ये आपको टारगेट भी देखने को मिलेंगे। तो हमें लगता है एग्रेसिवली बाज़ार मंदी और तेज़ी अभी भी करने के कोई मूड में नहीं है। तो हमें लगता है कि बाज़ार एक रेंज है। लास्ट वीक में हमने देखा कि ऊपर की रेंज को भी बाज़ार ने टच किया, नीचे की रेंज को भी टच किया। मार्केट में 25,200 के आसपास का ट्रेड करके नीचे में 24,800 हमें दिखा है, दोनों तरफ का दिखा है। तो नेक्स्ट वीक में भी यही रहेगा। हमें लगता है पहले ऊपर के लेवल्स दिखाएगा, बाद में हो सकता है थोड़ा करेक्शन भी आए, बट हमें लगता है एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। मे बी एक्सपेक्ट 1 अगस्त कुछ अपनी पॉलिसी है यूएस इंडिया, जो भी ट्रेड डील्स हो उसका अनाउंसमेंट आ सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। बट मे बी वो आ जाती है तो मार्केट में 500 पॉइंट्स की और एक निफ्टी में तेज़ी बनेगी। बट मार्केट तब कहाँ पे होगा वो देखने की बात है। भी 2480 24,800 है, वहाँ पे ही होगा। तो आपको तेज़ी में मैक्सिमम 25,300 देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा की तेज़ी नहीं बढ़ेगी। तो हमें लगता है ये बाजार एक रेंज बाउंड रहेगा। यूएस और इंडिया की ट्रेड डील का जो न्यूज़ आने वाला है, वो न्यूज़ आने के बाद जो करेक्शन आएगा वो एक डीप करेक्शन आपको एक्सपेक्ट है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि बाज़ार जब तक यूएस से इंडिया की डील की अनाउंसमेंट नहीं आती है तब तक एक रेंज बाउंड रहेगा। बट वहाँ आफ्टर डील एक बाउंस बनता है। बाउंस के बाद जो करेक्शन आएगा, डीप करेक्शन आएगा, और उसके बाद जो तेज़ी होगी तो निफ्टी को नई हाई तरफ
तरफ ले जाएगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि बाज़ार एक रेंज बाउंड रहेगा, जब तक डील नहीं आती है तब तक बहुत ख़राब नहीं होगा, 700 के नीचे जाने का चांसेस नहीं दिखता है। और अभी 250 25,250 को क्रॉस करने का चांसेस नहीं लग रहा है। अभी रिज़ल्ट की मौसम चल रही है, बट किसी भी कंपनी का ऐसा एग्रेसिवली हमें रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो बट ऑब्वियसली है कि बाज़ार उस पर रिएक्ट करेगा। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कोई रिज़ल्ट आ नहीं रहे हैं, तो हमारा वही रोक रहेगा कि बाज़ार एक रेंज बाउंड रहेगा। हाँ, कोई ख़राब भी नहीं आ रहे हैं वो, बट है एक्सपेक्टेशंस दिस क्वार्टर से बहुत बढ़िया थी। बट आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों का रिज़ल्ट भी ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं, और साथ में गाइडेंस में भी कुछ एग्रेसिवली आ नहीं रहा है। तो हमें लगता है कि बाज़ार एक रेंज बाउंड रहेगा, और एक नेक्स्ट एक ये डील का क्लोज होने के बाद एक बड़े से करेक्शन के लिए बाज़ार रेडी हो रहा है। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को में। साथ साथ हाँ, एक हमारा अहम पॉइंट रहेगा, वो हम आपको बताना चाहेंगे। NSDL का IPO आ रहा है। NSDL का IPO 4,000 करोड़ का है, बट हमें लगता है कि उसमें रिटेल एप्लीकेशन मिनिमम में एलोकेशन आने के चांसेस ज़्यादा है। बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स और हमारे क्लाइंट्स का सवाल होता है कि इसमें बड़ी एप्लीकेशन लगाई जाए या छोटी, तो हमें लगता है नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन लगानी चाहिए। नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन लगाने से आपको चांसेस बढ़िया रहेगा। NSDL मोनोपोली बिजनेस है, लगता है तो उसको पोर्टफोलियो में ऐड करके बैठ जाओ, नहीं लगता है तो ठीक ठाक लिस्टिंग होता है तो वहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो। तो NSDL के IPO पे हम एग्रेसिव है, और हमारे क्लाइंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि एग्रेसिवली बनना चाहिए। बट बड़ी एप्लीकेशन की जगह आपको छोटे एप्लीकेशन नंबर ऑफ़ अकाउंट्स में लगानी चाहिए। फैमिली में जितने भी अकाउंट्स हैं आपके पास, सभी अकाउंट्स में आपको मिनिमम अप्लाई करना चाहिए। 15,000 की एप्लीकेशन करो, 15,000 का माल आएगा। ग्रे मार्केट की बात करो तो 180 to 200 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है, बट हमें लगता है कि वो तो ठीक ठाक है। बट ये स्टॉक बढ़िया है, पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक है, तो उसको लेकर बैठ जाना चाहिए। तो आप 2-3 साल देंगे तो ट्रिमेंडस रिटर्न आएगा। हम ऑलरेडी CDSL में अच्छा रिटर्न्स देख चुके हैं। साथ NSDL का में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया आपको रिटर्न दे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।